वैसे तो भारत देश में कई संत हुए हैं जिन्होंने अपने चमत्कारी दर्शन दिए हैं। हम आज आपको एक ऐसे संत से मिलवाने जा रहे हैं जो 33 वर्षों से केवल बेलपत्र की पत्तियों का सेवन करके शिव जी की आराधना कर रहे हैं और शिव भक्ति के दम पर डॉक्टरों के दावों पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। अब तक हम अपने वैदिक संस्कृति के बारे में सुनते और पढ़ते आए हैं, जिसमें संत जंगलों में कदम मूल फल खाकर गुजर बसर करते थे। ऐसे ही एक संत हमारे भिंड में गौरी के किनारे अर्धनारीश्वर मंदिर पर निराश्रत हैं। महाराज केवल शिव जी की पूजा में चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र के पत्तों का सेवन करके वैदिक काल की परंपरा को जीवित किए हुए हैं। ये सुबह सूर्य के दर्शन उपरांत दूध के साथ पिसी हुई बेलपत्र की पत्तियों का सेवन करते हैं। उसके बाद वह दिन भर कोई आहार ग्रहण नहीं करते, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते। यदि सूरज न निकले तब वह इन पत्तियों का सेवन भी नहीं करते। महाराज बताते हैं कि वे इस क्रिया को लगभग 3 दशक से करते आ रहे हैं। वे केवल शिव जी की साधना में मौन धारण कर शांत मन से केवल ध्यान लगाते हैं। त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय। हालांकि इस पर एमडी मेडिसिन डॉक्टर विनोद सक्सेना कहते हैं कि केवल पत्तों का सेवन कर जिंदा रहना असंभव है, जिस पर उन्होंने संत की शारीरिक जांच के बाद कुछ कहने की बात कही। आप दोनों को गुड मॉर्निंग मनीष जी, सुसर जी व पवन जी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और इस तरह से खोजी खबरें लाने के लिए आप लोग बहुत प्रसिद्ध रहे पहले भी और आज ये खबर लाए हैं। लेकिन विज्ञान के होने के नाते मैं कहूँगा कि जीवन जीने के लिए हवा, पानी और खाना बहुत आवश्यक होता है। वो हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं। पानी की मना किया है तो पॉसिबल नहीं। अगर हवा में हम जिंदा रह सकते हैं बिना हवा के तो 3 मिनट के लिए हैं, पानी से 3 दिन के लिए हैं, खाने से 3 महीने के लिए हो सकते हैं। लेकिन पत्तों में भी कुछ एनर्जी होती है। आप जानते हैं बकरियां खाती हैं, जिंदा भी रहती हैं, लेकिन उसमें केवल फाइबर और क्लोरोफिल होता है और नाम मात्र के लिए कैलोरी होती है, जिनसे मनुष्य पूरे विश्व के हैं उनका जीवन यापन बहुत खत्म हो जाता है। अगर हम उनकी वैज्ञानिक जाँचें करें कि उनका प्रोटीन कितना कम हो गया, उनका हीमोग्लोबिन कितना कम हो गया या वजन कितना कम हो गया, तो हम कह सकते हैं कि वो पत्तों पर रह रहे हैं। लेकिन ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं बिल्कुल शब्द कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा आपका शरीर है, हमारा शरीर है, जो ज़रूरतें आपकी हैं वो ज़रूरतें हमारी हैं, वो विलक्षण पैदा नहीं हुआ है। किस तरह की अपन बातें करें इसके मामले में आप कुछ ही प्रश्न पूछ सकते हैं, बताने को तैयार हैं। क्योंकि विश्वसनीय नहीं है। मैं संत जी को प्रणाम करता हूँ, उनके वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये बातें सापेक्ष नहीं है और इनके ऊपर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता कि बिना एनर्जी के, बिना कैलोरी के और बिना हवा के कोई आदमी जिंदा रह सकता। पत्तों से ना के बराबर जो अपना शरीर का संचालन के लिए बहुत ज़रूरत होती है, जिसे अपन रोज के क्रियाक्रम करते हैं, अपन को करीब 3000 कैलोरी चाहिए। जो काम नहीं करते, बैठे रहते, उनको 1500 से लेकर 2000 कैलोरी चाहिए। पत्तों से मिलेगी तो 500 कैलोरी मिलेगी या 300 कैलोरी मिल सकती है। लेकिन इससे अपना शरीर चलना मुश्किल है, शरीर का बढ़ना मुश्किल है, इसके शरीर का वजन कम हो जाएगा और अपनी बोलने की अवस्था और सोचने की अवस्था और संज्ञान भी कम हो जाएगा अगर अपन नहीं खाते, पूरी एनर्जी नहीं देते तो आइए हम महाशिवरात्रि के महापर्व पर आपको ऐसे संत के दर्शन कराते हैं जिन्होंने शिव भक्ति के दम पर चमत्कारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे भारत में विभिन्न संत हुए हैं और उनकी शैली अलग अलग रही है, उनकी जीवन शैली जीने का अंदाज अलग रहा है। ऐसे ही हमारे भिंड में एक संत हैं जो जीवन यापन वर्षों से करते आ रहे हैं, जो केवल और केवल
बेलपत्र खाकर ही वो जीवन यापन कर रहे हैं और अपनी वैदिक परंपराओं को एक मजबूती से सनातन धर्म को दर्शा रहे हैं कि जो भक्ति है उसमें कितनी शक्ति होती है और वो उसके भरोसे से वो जिंदा हैं। और यहाँ तक कि उनकी जो जीवन जीने की जो शैली है वो लगभग वर्षों से चली आ रही है, लगभग 3 दशक से ज़्यादा हो चुके हैं तब से वो इस तरीके से जी रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से ऐसे वैदिक परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, तो हम उनसे जानते हैं। महाराज जी, MP न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और महाराज जी, ये जानना चाहेंगे कि आप वर्षों से बेलपत्र केवल खाकर आप जीवित हैं और शिव की भक्ति करते हैं, ये कैसे संभव होता है? देख तो रहे हो, हमको कोई परेशानी नहीं है। मैं तो अभी चल फिरने में कोई दिक्कत नहीं। आप महाराज जी बेलपत्री खाकर केवल जीवित हैं, लगभग कितने दिनों से ये सिलसिला चला आ रहा है और आप किसकी पूजा करते हैं और कैसे ये संभव हो पाता है? शिव जी की पूजा करते हैं हम। 33 साल से मैंने बेलपत्ती खाई है, तब से अन्न जल पानी कुछ नहीं, ऐसे रहता हूँ बेलपत्ती खा के। तो महाराज जी, जैसे बेलपत्री ज़्यादा खाने से बताते हैं लोग कि उससे अपन को मतलब नुकसान हो सकता है, शारीरिक हानि हो सकती है, तो आप महाराज जी ये सब कैसे? हाँ सही है, इसमें पारा होता है, हर किसी को हजम नहीं होता। हमारे 2 साल भी खत्म हो गए इसको खा के, किसी की होड़ नहीं होती। कृपा है मेरे ऊपर, भोलेनाथ की कृपा है। महाराज जी, ये लगभग आप करते आ रहे हैं, तो आप जो आपके जो नीचे मतलब और भी शिष्य होंगे, तो आपने उन शिष्यों को भी इस तरीके का कुछ बताया कि वैदिक परंपराओं को जीवित करने के लिए आप भी कुछ ऐसा अनूठा उपयोग करें? जी, तो अब हर किसी की बुद्धि कथा नहीं है। फलार कर सकता है, लोग पानी पी सकते हैं, हम पानी भी नहीं पीते, फलार भी नहीं करते। हम, मेरा काम अलग है, साधु का ही काम है। महाराज जी, आप कितने बजे बेलपत्री ग्रहण करते हैं और फिर कितनी बार दिन में ग्रहण करते हैं और सुबह से आपकी क्या दिनचर्या रहती है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ठीक है, मैं सुबह 2:45 बजे से खड़ा होता हूँ, स्नान ध्यान किया, भोजन करा, सूर्य के उदय होने पर बेलपत्ती खाता हूँ और शाम के 3 बजे फिर बेलपत्ती खाता हूँ, 2-10 बोल। अगर जैसे सूर्य नहीं निकलता है तो फिर आप? हाँ, सूर्य निकलेगा, 4-5 दिन हो जाए, हम तब तक कुछ नहीं, भोजन भी नहीं, बेलपत्ती भी नहीं खाएंगे। तो महाराज जी, आपको शारीरिक रूप से कोई अस्वस्थता बिल्कुल नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, अभी हम खुद दौड़ सकता हूँ। महाराज जी, आपकी वैसे कितनी उम्र होगी और लगभग आप कब से ये करते आ रहे हैं? हमको 40 साल हो गए इस बेस में आए। 33 साल से मैंने ये कम किया है बेलपत्ती खाते, तब से पानी भी नहीं पिया, फल फूल भी कुछ नहीं खाते हम, केवल बेलपत्ती मेरे भोजन है। मेरी उम्र। महाराज जी, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आपके कौन से गुरु थे जिससे आपको ये सूझा, मतलब इस तक? मेरे तो खुद भोलेनाथ की कृपा, अपने आप ही मैंने से किया है। हाँ, किसी की देख के नहीं किया मैंने। हमें किसी को खाते नहीं देखा, बेलपत्ती खाते देखा नहीं हम किसके, मैंने खुद ही किया है। महाराज जी, आपका क्या संदेश है? आप क्या भिंड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप एक बड़े संत हैं, आप किस तरीके के मतलब चाहते हैं कि इस तरीके से पूजा आराधना करना चाहिए? तो आराधना करना चाहिए, हर किसी को थोड़ा बहुत तो भगवान का ध्यान करना चाहिए। हम भी ध्यान ही करते हैं, माला आला नहीं फेंकते, केवल ध्यान करते हैं। ध्यान ही भजन है, रामन याद है मन ध्यान, ध्यान ही भजन है, भजन करना चाहिए। महाराज जी, आपका नाम? मेरा नाम है श्री महंत सोहेंद्र नारायणपुरी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। MP न्यूज़ से आपने काफ़ी देर तक बात करी और ये महाराज जी थे जो काफ़ी बड़े संत हैं, जो भिंड में हैं। ये भिंड के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि ये यहाँ पर विराजमान हैं और लंबे समय से बेलपत्री खाकर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मनीष ऋषि, MP न्यूज़।